के झालदा में दोपहर 1 बजे ममता बनर्जी की जनसभा होगी, जबकि बलरामपुर में दोपहर 3 बजे जनसभा करेंगी ममता। पुरुलिया में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो आपको बता दें, ममता बनर्जी की दो रैलियां हैं आज। पुरुलिया में ममता बनर्जी रैली को संबोधित करेंगी, 2 रैली को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। तो उधर झारग्राम में अमित शाह की भी रैली होनी है। इसके बाद अमित शाह की बांकुड़ा में रैली है। लगातार कोशिश यही कि झारखंड से सटे जो इलाके हैं वहां पर मेहनत की जाए। हालांकि जो पुरुलिया है, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं कि वहां पर टीएमसी की 7 सीटें, पिछले चुनाव में टीएमसी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पार्टी को और मजबूत करने के लिए लगातार ममता बनर्जी यहां का रुख कर अब जनसभा को आज संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज 2 जनसभाएं हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं झालदा में, और झालदा में यहां पर पहला जनसभा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का होने वाला है दोपहर 1 बजे। मेरे पीछे यहां पर आप देख सकते हैं कि मंच पूरी तरीके से तैयार है, ग्राउंड पूरी तरीके से यहां पर तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लोकल पुलिस मौके पर मौजूद है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, जो यहाँ पर ग्राउंड में रहने वाली हैं यहाँ पर। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए एक और दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से ममता बनर्जी के पैर में चोट आई। चोट आने के बाद बीते कल ममता बनर्जी जो हैं वो पदयात्रा में शामिल हुई थी शहीद दिवस के मौके पर, और आज जो है उनकी पहली जनसभा होगी पैर में चोट लगने के बाद। और उस वजह से देखिए हेलीपैड भी यहीं पर बनाया गया है इसी ग्राउंड में, क्योंकि ममता बनर्जी को चोट है पैर में, और वो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद व्हील चेयर की सहायता से जो है वो स्टेज तक वहाँ पर पहुँचेंगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरी इंतजाम की गई है। ग्राउंड के बगल में ही ग्राउंड के बगल में क्या ग्राउंड पर ही यहाँ पर हेलीपैड इनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद सीधे इसी रास्ते से वो स्टेज पर जाएंगे। स्टेज भी आप देख सकते हैं बनाया गया है कि इस तरीके से कि व्हील चेयर आराम से ऊपर चले जाए और किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिक्कत ना हो। पुरुलिया की अगर हम बात करें तो पुरुलिया में 2016 विधानसभा चुनाव के समय में यहाँ पर कुल 9 विधानसभा है पुरुलिया जिले में। इसमें से 7 तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में था, तो जबकि 2 जो है कांग्रेस के कब्जे में है। और यहाँ पर झालदा में पहला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे पहली अपनी जनसभा को संबोधित करेंगी, जबकि दूसरा पुरुलिया के ही बलरामपुर में दोपहर 3 बजे वहाँ एक दूसरी जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे यहाँ से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पुरुलिया। गृहमंत्री अमित शाह आज बंगाल में हैं और इसके अलावा वो 19 मार्च को भी पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे, जबकि 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की भी रैली होगी। इन दोनों नेताओं के अलावा 18, 20 और 21 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और अलग अलग जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 20 मार्च को पूर्वी मिदनापुर के कांथी चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान है। इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान होना है, उसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। बीजेपी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करने के साथ ही 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। अरुण और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कल नारा दिया गया था, नया नारा हमने देखा, ए बार भाजपा यानी इस बार बीजेपी। आज जब वहां जनसभा होने जा रही है तो क्या नारा वहां पर रहेगा रैली में, और समीकरण क्या है झारग्राम की अगर बात की जाए उस इलाके की, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अगर यहां पर रैली करते हैं तो संदेश झारखंड तक पहुंचेगा। इसके अलावा अगर बंगाल के लिहाज से देखें, वहां की सियासत के लिहाज से देखें, तो किस तरीके का समीकरण रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, पूरा बंगाल उसके लिए अभी जीतना हर जगह खाली पड़ी हुई है, क्योंकि 3 ही सीट उसके पास है। तो पूरे बंगाल में जहां कहीं भी वो मेहनत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वो सीट जीतेंगे। उनके लिए वो जगह खाली है एक तरह से, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस या फिर लेफ्ट का कब्जा है। बीजेपी का कब्जा बहुत कम जगहों पर है। जहां तक यहाँ की बात है, मैं झारग्राम में खड़ा हूं और आज देखिए बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती है। आज बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। बिरसा मुंडा को इस पूरे इलाके में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आदिवासी इलाका है, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा
के सम्मान में एक यात्रा की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है और हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। इसका मतलब है कि गृह मंत्री पूरे एक तरह से रणनीति के तहत इस पूरे इलाके में आए हैं और ये जो इलाका है ज्यादातर जगहों पर इस पूरे इलाके में लेफ्ट बहुत स्ट्रांग था और उसके बाद जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट की जमीन छीनी उसके बाद ममता बनर्जी का पूरा इलाके में दबदबा हुआ। लेकिन अब बीजेपी नजर लगाए हुए है क्योंकि ऐसे इलाके जहां उसका काडर नहीं था, पार्टी का झंडा नहीं था, ऐसी जगहों पर रैली होने लगी, झंडा दिखने लगा और लोग दिखने लगे और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे इलाके पर फोकस कर रही है, आदिवासी इलाके पर। और बिरसा मुंडा जिनको भगवान कहा जाता है उनके जरिए सम्मान यात्रा के जरिए आदिवासी वोटरों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश। इसके पहले भी आप देखिए कि अमित शाह किस तरह से मतुआ संप्रदाय से लेके आदिवासी इलाकों में गए, जेपी नड्डा गए, उनके घर भोजन किया, तो इस तरह से बीजेपी जुड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अरुण लौटेंगे आपके पास। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 63